आज कर भी यही होंगी। नमो बुद्धाय, नमो सिद्धाय, नमो अव्ययाय, नमो अवध्याय, नमो नमो लोये सर्वसाधारणम्। ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशम् पठमं हवै मङ्गलम्, पठमं हवै मङ्गलम्। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, गुरु ज़हन में बस जाए। गुरु ज़हन में बस जाए। गुरु की ज्ञान का टीका। अनंत अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर समर भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्विद तीर्थ को प्रणाम। इस श्लोक में मौजूद समस्त दिव्य शक्तियों, समस्त गुरु शक्तियों को नमन। इस जीव को बोध देने में समर्थ, दृष्टि जगाने वाले अनंत गुरुओं को, आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव को और स्वामी विकास जी को सतत प्रणाम। तत्वार्थाधिगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी को प्रणाम। हे सिद्ध परमात्मा, आपकी कृपा से हम सबका सिद्ध स्वरूप उजागर हो, उजागर हो, उजागर हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम ओम ओम
नॉर्थ कैरोलिना के स्वाध्याय संघ को कहना। जय हो। धन्यवादी है हम सब कि हमें इस जीवन के रहस्य को समझने के लिए इतने सारे सदगुरुओं की वाणी प्राप्त हुई। हमें बहुत कुछ खुदाई करनी नहीं पड़ी। किसी ने पहले से ही कुएं खोद रखे हैं। जल स्रोत हमारे सामने मौजूद है। प्यास लगने पर कहते प्यास लगने पर कुआं खोदा। पर हमें प्यास लगी तो हमने कुआं नहीं खोदा, बस प्यास लगी और हमारे सामने पानी हाजिर हुआ। कितने खुश नसीब है हम जिन्होंने जाना, जिया। उन्होंने जब व्यक्त किया तो हमें पता लगा कि हम सब बीमार हैं और हमारी बीमारी के कारण क्या क्या है। अगर हम अपने बीमारी के कारणों को निदान कर पाए, उन्हें रोक पाए, उन्हें समझ पाए, तो हम अपनी बीमारी से बड़ी आसानी से मुक्त भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी बीमारी के कारणों को, उन आश्रम के द्वारों को रोके नहीं, निरोध ना करें, विहित आश्रम ना बने, आश्रम को रोकने वाले न बने, कारण मौजूद रहे, तो फिर हम कितने भी अपने आप को आ, समझदार क्यों ना समझे, लेकिन हम समझदार असली में नहीं हो सकते। क्योंकि अगर बीमारी के कारण मौजूद है, आश्रम के द्वार खुले हैं, दरवाजे खुले हैं, तो फिर हम जो कुछ भी करेंगे उन सब से रोग ही पनपेगा। और हम देखते हैं हमारे खुद के जीवन में भी और हमारे आसपास के जीवन में भी कि लोग दुखी है, परेशान है। हम भी और हमारे आसपास के लोग भी। और हैरानी की बात यह है कि वो जिन कारणों से परेशान है, उन्हीं कारणों को अपनी लाइफ में कंटिन्यू बनाए हुए हैं। अरे भाई, परेशान हो, परेशानी को दूर तो किया जा सकता है, लेकिन वो उन कारणों को रोक ही नहीं रहे जिनसे वो परेशान है। तो परेशानी दूर कैसे होगी? कोई है ज्यादा बोलने की वजह से घर में रोज झगड़े करता है, अब उनको बोलो कि आप झगड़ा नहीं चाहते हो घर में, या चाहते हो तो बोलेगा नहीं चाहते। अशांति चाहते हो कि शांति? नहीं, शांति चाहते हो। तो फिर शांति का उपाय कर लो। वो क्या, वही तो कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा। अच्छा, कैसे कर रहे हो? बोल बोल करके एक दूसरे को सुधारने की कोशिश कर। अब दिक्कत क्या है, हर कोई एक दूसरे को सुधारना चाह रहा है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा तुम्हारे अति बोलने से झगड़े हो रहे हैं, तुम बोलना ही बंद कर दो। अति बोलना बंद कर दो, सम्यक बोलना शुरू करो। लेकिन वो बात उनके पल्ले नहीं पड़ती। तो ऐसे हम सब देखे ना, हम सब के भीतर कोई कोई स्थितियां हैं, और हम अपनी अपनी स्थिति के लिए पहली बात तो जिम्मेदारी नहीं लेते, और अपनी स्थिति के प्रति जागरूक भी नहीं होते, और फिर अपनी स्थिति को खुद ही सुधारने के लिए तत्पर नहीं होते, लेकिन हम समाधान का सूर्य चाहते हैं। और वो कैसे आएगा? तो ज्ञानी लोगों ने हमें हमारी इन बीमारियों को बहुत तरीकों से समझाया। क्योंकि उन्होंने अपनी बीमारी को जान लिया, तो उन्होंने बहुतों की बीमारी को जान लिया, सबको ही जान लिया। तो उन्होंने जो बताया उसको आश्रव के द्वार कहा। बीमारियों के कारणों को आश्रव के द्वार कहा। ये आश्रव है, इस वजह से बीमार है। अब ये जो आश्रव है वो कितनी तरह का है, तो उसके हम भेद समझ रहे हैं। बहुत तरह तरह से हम उन आश्रव द्वारों को समझ रहे हैं। पिछले कुछ सेशन से हमने 8 कर्मों में से ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय और मोहनीय, इन 4 कर्मों को समझा। लास्ट सूत्र जो हमारा था वो मोहनीय कर्म के बारे में खबर दे रहा था। वो कह रहा था कि कषायोदयात् तीव्रात्म परिणामश्च चारित्र मोहस्य।
कि मोह के दो भेद है, दर्शन मोह, चरित्र मोह। और चरित्र मोह जो है वो कषाय के उदय का तीव्र आत्म परिणाम है। अब इस चरित्र मोह के वापस हमने दो भेद समझे थे, एक कषाय चरित्र मोह, एक नो कषाय चरित्र मोह। कषाय चरित्र मोह में हमने समझा था कि कषाय चार प्रकार का है: अनंत अनुबंध वाला, अप्रत्याख्यान वाला, प्रत्याख्यान वाला, संज्वलन वाला। और जो नौकशाई चरित्र मोह है वो नौ प्रकार का है: हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये नौ प्रकार का हमने नौकशाय समझा था। ये नौकशाय है वो किस तरह से हमारे पूरे अंगों में व्याप्त है, हम देख रहे हैं। उसमें हमने लास्ट सेशन में समझा था स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, कि हमारे भीतर जो वेद है, जो अनुभव करने वाला तत्व है, जो स्त्री की तरफ आकर्षित हो रहा है, जो पुरुष की तरफ आकर्षित हो रहा है, जो दोनों की तरफ आकर्षित हो रहा है। जो स्त्री की तरफ आकर्षित हो रहा है वो पुरुष वेद है, जो पुरुष की तरफ आकर्षित हो रहा है वो स्त्री वेद है, और जो दोनों की तरफ आकर्षित हो रहा है वो नपुंसक वेद है। इसके साथ हमने ये समझा था कि वेद होना और वेद से ग्रंथियां पैदा कर लेना दोनों डिफरेंट बात है। वेद होना तो अनुभव होना है कि हम अपने आप को पुरुष की तरह आइडेंटिफाई करते हैं, स्त्री की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो हम इसको एक निसर्गिक प्रवाह समझ रहे हैं। लेकिन इसमें हम ग्रंथियां पाल लेते हैं, और वो ग्रंथियां फिर कैसे अनंत अनुबंध, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संचलन, कषाय को बढ़ावा देती है। तो वेदन होना इज नॉट अ रॉन्ग थिंग, बट ग्रंथियां पालना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाना, अपने भीतर कॉम्प्लेक्स डेवलप कर लेना, अपने अंदर नोट्स बांध लेना, अपने अंदर गुत्थम गुत्थी कर लेना, अपने अंदर बहुत सारे यू नो आ, जैसे कोई रेशमी धागे में उलझा हुआ हो जाए, रेशमी धागा उलझ जाए, तब उसको सुलझाने में दिमाग खराब हो जाता है। उसको सुलझाए, जैसे सुलझाने जाओ वो और ज्यादा उलझ जाता है। वो रेशमी धागे की डोर इतनी महीन, इतनी पतला वो धागा होता है, और वो उलझता 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 चला जाता है। सुलझाने जाओ तो और ज्यादा उलझ जाता है। तो ऐसे ही हम लोगों के भीतर में इतने सारे तंतु इकट्ठे हो जाते हैं, इतनी सारी बातें इकट्ठी हो जाती है, इतनी सारी डिजायर्स इकट्ठी हो जाती है। फिर हम उनको सप्रेस करते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर जो सोसाइटियल इम्प्रेशंस है वो डिफरेंट है, हमारी बॉडी से जो इमोशंस आ रहे हैं वो डिफरेंट है, और हमारे ब्रेन के अंदर जो भर दिए गए इम्प्रेशंस है चारों ओर के वो डिफरेंट है। अब हमें समझ नहीं आता कि हम करें तो करें क्या। खुद के शरीर को सुने, दिमाग को सुने, या परिवार के या समाज के प्रभावों को सुने, और तब हम क्या करते हैं, अपने ही भीतर गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, खुद से ही झगड़ा करते हैं, और उस झगड़ा करने में कितनी आयु खराब कर देते हैं। खुद से कलह करके हम अपनी ही आयु खराब कर रहे हैं, और उसके बारे में हम सावधान नहीं हैं। ये आयु क्या है? ये मोह से आयु का क्या संबंध है, आज हम उसकी दिशा में जाएंगे। क्योंकि ये चार कर्म, ज्ञानावर्ण्य, दशनावर्ण्य, वेदनीय, मोहनीय, इसके तुरंत बाद में अगला जो पांचवा कर्म बताया उन ज्ञानी पुरुषों ने, उन्होंने बताया आयुष्य कर्म। ये मोह हमारी आयु का, आयु को क्या कहेंगे, आयु का बंद करवा रहा है। आयु का बंद क्यों करवा रहा है? क्योंकि हम सिंपल नहीं है, सरल नहीं है। बात हुई और खत्म हो गई, तो कोई तनाव नहीं होगा, कोई भविष्य नहीं बंधेगा। लेकिन बात हुई और खत्म नहीं हुई, बात हुई और हमारे भीतर में बहुत सारे जैसे नहीं होता, हम सुबह हमारे भीतर कोई इमोशन उठा, हम उस इमोशन को उसी वक्त देख करके उससे बाहर नहीं आते। हम उस इमोशंस को अपने भीतर कहीं चित्त में अंकित कर लेते हैं, कहीं दबा देते हैं। अच्छा, उसके बाद भी क्या करते हैं? उसके बाद हमारे वातावरण में हम अपने इमोशंस को फैलाने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज आप सुबह हो, उदास हो, ठीक है, आज सुबह आप उठे और उदास हो, अब आप क्या करोगे? अपने उस उदासी के प्रति सावधान हो जाओगे, आंख बंद करके बैठ के अपने उस उदासी को, अपने अकेलेपन को, अपने दुख को, अपने चित्त में पैदा हुई कोई भी स्थिति को दृष्टा बन के मात्र शांत भाव से देख पाएंगे?
ना ना, इट्स कहाँ पॉसिबल। हम क्या करेंगे? हम अपने भीतर की स्थिति को अपने चारों ओर के वातावरण को प्रेषित करेंगे। कोई लोग तो बोल के करेंगे, और कोई लोग बिना बोले भी करेंगे। कोई लोग तो गुस्से को प्रकट कर करके वातावरण को दूषित करेंगे। किसी पे कुछ फेंका, फोड़ा। अच्छा, क्या होता है, कोई लोग इंसानों पे नहीं कर सकते तो जाके किचन में बर्तनों पर, अब उनके हाथ से कुछ छिटक रहा है, कुछ गिर रहा है, कुछ बर्तन टूट रहा है। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये बर्तन टूटा क्यों। वो कहेंगे पता नहीं कैसे टूट गया, पता ही नहीं चला, अरे भीतर कुछ चल रहा था, वो उसके ऊपर प्रकट हो गया। भीतर कुछ चल रहा होता है तो सामान भी हम हमारे से जो रखा जाता है, जो लिया दिया जाता है, उसमें भी असावधानी होती है, वो भी गड़बड़ होता है। भीतर कुछ चल रहा होता है तो हम लोगों से जब बात कर रहे होते हैं तो हमारे इमोशंस हावी होते हैं, और फिर उनके ऊपर हम गुस्सा निकाल रहे होते हैं, नाराजगी प्रकट कर रहे होते हैं। बहुत कुछ इकट्ठा हो रहा है हमारे साथ में, है ना। अब हम उसके प्रति अगर सावधान नहीं है, तो हमारी ये जो स्थिति पैदा हो रही है, इस स्थिति के कारण से हम अपना तनाव को लंबा करते चले जाते हैं। ये जो लंबा करने की आदत है, ये आयुष्य का निर्माण करती जा रही है। अच्छा, ये लंबा बाहर भी कर रहे हैं और भीतर भी कर रहे हैं। कई बार हम बाहर भी प्रकट कर रहे हैं, कई बार हम प्रकट ना भी कर रहे, तो भी प्रकट तो हो ही रहा है। हम वर्बली बोल करके कुछ प्रकट ना कर रहे हैं, या हम सपोज अपनी बॉडी एक्सप्रेशन से हम कुछ ना भी कर रहे हैं, तब भी हम प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे भीतर इतना कुछ चल रहा है। हम जैसे कोई बारूद का गोला हो गए हैं। हम जैसे कोई ऐसा भर गए हैं कि बस इसको जरा सा छुओ और बस फट जाएगा, फूट जाएगा। तो वो जो हमारे भीतर इकट्ठा हो रहा है भारीपन, वो क्या कर रहा है? वो भारीपन समयाकाश में गहराई लेता चला जा रहा है। जो टाइम एंड स्पेस में हमारी प्रेजेंस है, उस प्रेजेंस में हमारे भीतर जो स्ट्रेस डेवलप हुआ, जो इमोशंस कॉम्प्लिकेटेड हो गए, जो हमारे भीतर में बहुत कुछ मोह, अब हमने शब्दों को शास्त्रीय भाषा में कहे तो दर्शन मोह, चरित्र मोह, जो हमारे भीतर एक कषाय, ये सब कुछ इकट्ठे होते जा रहे हैं। वो समयाकाश में जब गहराई लेते जाते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि हमारे उस रूप को लंबा करते जा रहे हैं। हमारे भीतर की उन स्थिति को वो लंबी आते चले जा रहे हैं। अब वो जो लंबा करते जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि उस तरह की स्थिति के साथ हमारा अनुबंध करा रहे हैं। उसको बोला आयु। आयु का मतलब क्या है कि हमने अपने चित्त में जिस तरह की ग्रंथि को बनाया है, उस ग्रंथि के साथ में हमारा जो एड्रेस हुआ, संबोधन हुआ, वह है य। और आ यानी चारों ओर से। यह कहते हैं एड्रेस करने को, कनेक्शन पैदा करने को। और ऊ कहते हैं उसको घनीभूत कर देने को। तो आयु, आयु क्या किया हमने? उसकी स्थिति को घनीभूत कर दिया। अब वो कितनी भी तरह की स्थितियां हो सकती है, जिसको हम घनीभूत करते चले जा रहे हैं। न जाने कैसी कैसी तरह की स्थितियों को हम घनीभूत करते चले जा रहे हैं, और लगातार ही कर रहे हैं, क्योंकि हमें सहज क्षण क्षण जीना नहीं आया। हमारी दिक्कत क्या है कि हम स्पॉन्टेनियसली नहीं जी पाते हैं। हम सब अपने भीतर बैगेज लेके चल रहे हैं। और कितनी तरह का बैगेज है, कब का है, कैसा है। अभी आप देखो ना, हम अपने घर में जब भी कुछ खाना पकाते हैं, करते हैं, कूड़ा भी इकट्ठा होता है, डस्टबिन भर जाता है ना। और घर में ज्यादा गेस्ट आए, ज्यादा बड़ा डस्टबिन भी भर जाता है कई बार। अब जो डस्टबिन भर जाता है, हम लोग मोस्टली सुबह का शाम को खाली कर देते हैं, अदरवाइज हम 24 आवर्स में अपना डस्टबिन सारा खाली कर देते हैं, उसको बाहर कहीं डाल आते हैं। लेकिन सपोज हमने ऐसा किया हो कि डस्टबिन बढ़ते ही जा रहा हो, बढ़ते ही जा रहा हो, बढ़ते ही जा रहा हो, हम हर दिन डस्टबिन इकट्ठा करते जा रहे हैं, लेकिन हम उस डस्टबिन को वापस डिस्कार्ड नहीं कर रहे हो, तो हमारा घर की क्या स्थिति होगी? व्हाट विल हैपन इन आवर हाउस, इन आवर किचन, इन आवर वॉशरूम, अगर गार्बेज सब इकट्ठा हो लेकिन उसको डिस्कार्ड ना किया जाए, तो व्हाट विल हैपन? कितना स्मेल करेगा, घर, पूरा घर नहीं बचेगा, ये कुछ और ही हो जाएगा।
बस ऐसा ही हमारे भीतर हो रहा है। हम बस इकट्ठा करते जा रहे हैं, बैगेजेस बैगेजेस बैगेजेस। और कितनी पुरानी पुरानी बातें, कब की, कहाँ की, किसकी की, कैसे की, कौन से साल के अनुभव, कितने मेमोरी इंप्रेशंस हमारे भीतर गार्बेज इकट्ठा होता जाता है। ये जो इकट्ठा हो रहा है, वो हर एक नई घटना के साथ में अपना पुराना इम्पैक्ट आता जाता है। फिर कुछ सामने आता है, हमारी पुरानी घटना वापस बाहर अंदर से जोर मार के आती है, वो कुछ और प्रकट कर रही होती है। अब हम जो सामने आया उसको सहजता से नहीं देखते, हम उसको पास्ट से कनेक्ट करके देखते हैं हमेशा। जैसे किसी के घर में नई बहू आई, अब आपको अपने घर में जो बहू आई थी, तब जो आपके भीतर इंप्रेशंस पैदा हुआ था, आप उस नई बहू के आने पर इनविटेशन में गए भी हो, वहां खड़े भी हो, लेकिन आपके भीतर क्या चल रहा है? पुरानी सारी स्टोरी, मेरे घर में ऐसा ऐसा हुआ था। अब आप उस इंप्रेशन से ही उस आने वाली स्थिति को देख पा रहे हो। ऐसे हर एक जगह पर हम अपने पुराने इंप्रेशंस लेके जाते हैं। जैसे आप नई जॉब में आ गए, लेकिन पुराने जॉब में आपके साथ जो कुलीग्स ने किया, जो ऑफिसर ने किया, आप वो सारे इंप्रेशंस लेकर के चलते हो। और तब क्या होता है, आप जो नया स्थिति है उसको एज इट इज नहीं देख सकते। आपके भीतर जो भरा हुआ है, आप उसी के मार्फत उन चीजों को देख रहे हो। और तब वो भरा हुआ गंदगी उस नए वातावरण को भी गंदा रूप खुद ही दे देता है। अरे हमें समझ नहीं आता। तो हम अपने चित्त की अलग अलग स्थितियों को जो लंबियाते जाते हैं, वो ही हमारा आयुष्य निर्मित होता है। फिर हम उसी उसी तरह की स्थितियों में बार बार जाते हैं। लंबियाने की वजह से आयुष्य हो रहा है। अगर ना लंबियाए तो क्या होगा? तो क्षण में पैदा हुआ, खत्म हो गया। अगर कुछ पास्ट इंप्रेशन आया भी, वो प्रेजेंट में हमारी मेमोरी किसी तरह से हमारे माइंड को आई भी, लेकिन हम उसके प्रति सावधान रहे, तो वो मेमोरी वापस नई मेमोरी में नहीं जाएगी। वो मेमोरी वही खत्म हो जाएगी और नई स्थिति में हम मस्त रहेंगे। तो मस्त कब रह पाते, मौज में कब रह पाते? जब हम पुराने से प्रभावित नहीं होते और आने वाले के लिए कोई बंधन नहीं बांधते, तो हम मजे में होते हैं। लेकिन अगर हम पुराने से प्रभावित और आने वाले के लिए भी बंधन बांध रहे हैं, तो हम मजे में हो ही नहीं सकते। तो हम शोक में ही, दुख में, आक्रंदन में, परिताप में, परिवेदना में रहेंगे, यानी असाता वेदना का अनुबंध करते रहेंगे। और असाता वेदना का अनुभव अपने भीतर जो अनुबंध करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, वो क्या बना रहा है? वो खुद के लिए क्या बना रहा है? अंधेरा। वो उजाले में नहीं जा रहा। उसका चित्त लगातार दुर्भावित है, तो अंधकारमय है, तामसिक हो गया है, तमसावृत हो गया। अब वो उसके भीतर जो इतनी डार्कनेस इकट्ठी हो गई, उसने उसके लिए क्या कर दिया? उसने उसकी जिंदगी को नरक बना दिया। तो ये जो 16वां सूत्र है, आज हम 15 सूत्र से आगे बढ़ के 16वें सूत्र में आ रहे हैं, जो आयुष्य के बारे में बता रहा है। वो ये बता रहा है कि आदमी नरक कैसे निर्मित करता है। मोह से नरक में चला जाता है। और यूं कहो कि मोह ही इटसेल्फ नरक है। आचारांक सूत्र के पहले अध्याय में एक बहुत प्यारा वर्णन आता है। वो जगह जगह पर आया, मतलब एक ही सूत्र बार बार रिपीट हुआ उस पहले चैप्टर में। वो कह रहा है, एस खलु गंथे, एस खलु मोहे, एस खलु नरय। ये ग्रंथियां है, यही मोह है, और यही नरक है। वो नरक किसको बोल रहे हैं? उन ग्रंथियों को ही नरक कह रहे हैं, उन मोह को ही नरक कह रहे हैं। तो वो ग्रंथि कहो, मोह कहो, नरक कहो, अलग अलग शब्द है, लेकिन एक ही बात है। वो जिसको इशारा कर रहे हैं, जिस स्थिति की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो एक ही स्थिति है। तो सूत्र है 16वां सूत्र, बह्वारंभ परिग्रहत्वं च नरकस्यायुषः। बह्वारंभ, बहु आरंभ, परिग्रहत्वम, और परिग्रह, पकड़, च नरकस्यायुषः, वह नरक का आयुष्य है। नरक आयुष्य का बंध कैसे हो रहा है? तो परंपरागत इसका अर्थ ऐसे समझा जाता है कि बहुत आरंभी है, बहुत परिग्रही है, यानी बहुत हिंसक है, बहुत क्रूर है, रौद्र परिणाम वाला है, और बहुत सारा परिग्रह करने वाला, बहुत पकड़ बनाने वाला, बहुत सारा संग्रह करने वाला,
परंपरागत ऐसे अर्थ करती है, परिग्रह को संग्रह में ले जाती है, जबकि परिग्रह का अर्थ संग्रह नहीं है। परिग्रह का अर्थ अपने भीतर का अटैचमेंट है, और वो जो ममत्व भाव है अपने भीतर का, वो परिग्रह है। वो नरक के आयुष्य का निर्माण करते हैं। तो वो उसको ऐसे समझते हैं, नरक से आयुष्य यानी मर के नरक में जाएंगे। तीव्र आरंभी, बहुत आरंभी, बहुत परिग्रही जीव जो है वो मर के नरक में जाएंगे, सूत्र ऐसा वर्णन परंपरागत करता है। लेकिन मर के नरक की बात कहीं नहीं है, नरक से आयुष्य है। अपना संबंध किसके साथ जोड़ लिया? अपने चित्त में क्या इकट्ठा कर लिया? वह नरक है। अपने चित्त में हमने नरक इकट्ठी कर ली। हम में से अधिकांश लोग अभी जो है ना इस धरती पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। हकीकत में वो बैठे हुए धरती पे, लेकिन वो जी कहाँ रहे? उनकी गति क्या है? गति का मतलब ये नहीं कि मरने के बाद जहां जाएंगे वो गति है। हालांकि परंपरागत ऐसे ही सिखाया जाता है, किताबों में यही लिखा हुआ मिलेगा। गति का वर्णन जहां पढ़ा होगा वहां लिखा हुआ मिलेगा कि मरने के बाद जीव जिस गति में जाता है उसको गति कहते हैं। नहीं, गति का मतलब है एवरी मोमेंट हमारे भीतर जो मोशन है, जो मूवमेंट्स है, वो हमारे भीतर चाहे इमोशंस का मूवमेंट्स है, चाहे हमारी सांसों का है, चाहे हमारे भीतर कोई भी स्थिति है, वो किस भांति है? वो अंधेरे की है, उजाले की है? वो मौज की है, दुख की है? आयुष, आयु मतलब हमने उस घटना के साथ संबंध स्थापित किया। तो हमने अपने भीतर की आकृति को कौन सी वाली दिशा में पैदा किया है, कौन सी दिशा में लेके गए अपने भीतर की स्थिति को, वही हमारी आकृति बनती जाती है, वही हमारी उम्र बन जाती है, जिसको हम जी रहे हैं। हम कौन सी उम्र को जी रहे हैं? हम नरक आयु को जी रहे हैं क्या? अगर अपने भीतर टटोले, हम दुखी है क्या? हम शोक में व्याप्त है क्या? हम परेशानियों से घिरे हैं क्या? हम उदासियों से घिरे हैं क्या? हम शिकायतों से घिरे हैं क्या? हमारा चित्त तनावपूर्ण है क्या? हमारा चित्त न जाने कहाँ अटका हुआ है? तो हम कहाँ है? हम नरकायुष्य में है। हम बहु परिग्रहत्वम च नरकस्यायुष। बहुत आरंभी, बहुत परिग्रही है क्या? तो अपने आप से टटोले, पता लगेगा। खुद का भी पता लगेगा, और अपने साथ आने जाने वाले मिलने वाले लोगों को भी हम देखते हैं तो समझ में आता है, अरे इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? हमें पता लगता है दुखी इसलिए कि कोई बाहर दुख नहीं दे रहा है इनको। हम बहुत सारे घरों में मेहमान होते हैं। आज एक, कभी कभी तो एक ही दिन में कई सारे घरों में जाना होता है हमको। तो जब उन लोगों को मिलते हैं, तो मिलने के साथ ही हर इंसान का, बोलते हैं ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द पर्सन। वो हर इंसान का चेहरा बताता है कि अरे वो किस स्थिति में जी रहा है। तो अब एक ही घर के अंदर में कई लोग हैं, और वो सब लोग अलग अलग आयु को जी रहे हैं। बाहर से सबके पास नौकर चाकर, गाड़ी घोड़े बंगले, ये वो, सो कॉल्ड सारी फैसिलिटीज है। लेकिन जब उनका चेहरा देखते हैं तो पता लगता है, हाय, ये क्या हो रहा है? इनके भीतर इतनी सारी ग्रंथियां ग्रंथियां ग्रंथियां, अक्रूर ग्रंथियां हैं, क्योंकि हम सबके भीतर बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। बहुत सारी अपेक्षाएं, क्यों, एक्सपेक्टेशंस क्यों है? क्योंकि हमारे भीतर ऐसा भरा गया है कि ये हमारी मम्मी है, ये पापा है, ये वाइफ है, ये बच्चे हैं, ये हमारे ये है वो है। अब देखो, बच्चों को अपने मम्मी पापा से एक्सपेक्टेशंस है, मम्मी पापा को बच्चे से एक्सपेक्टेशंस है। और एक्सपेक्टेशंस का मतलब क्या हो गया? मोह। उनसे कुछ चाहिए, डिपेंडेंसी। और जैसे ही वो मोह डिपेंडेंसी है, तो वो हमेशा हमको शिकायत में ले जाती है। और वो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही? पहले हमने उनको ये मान लिया कि वो हमारे जीवन के सुखदाता, सुविधा दाता, वो है तो ये सब कुछ है। तो हमने जो उनके प्रति अपना दर्शन, वो विकृत है। हमारी दृष्टि दर्शन ही विकृत है। तो अब वो चीजें, इम्प्रेशंस हावी होते जाते हैं, और फिर उसके कारण से हम एक्सपेक्टेशन डेवलप करते हैं। फिर एक्सपेक्टेशन से हम परेशानियां पाते हैं। और फिर उन परेशानियों में हम वापस और ज्यादा परेशानियों को ही पैदा करते चले जाते हैं। और फिर क्या करते हैं लोग? उनको अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए या अपने अहम की पूर्ति के लिए
कोई तो साधन बनाना होता है, किसी को तो साधन बनाना होता है। तो वो आरंभ करते चले जाते हैं। आरंभ करने का मतलब क्या होता है कि हमने अपने भीतर शोरगुल पैदा किया और वो शोरगुल वातावरण में फैलाया, रंभाया, आरंभ किया, जोर से रंभाया, जोर से चीखा चिल्लाया। चीखना चिल्लाने का मतलब ही क्या हुआ? आरंभ, भवारंभ। भवारंभ यानी बहुत क्रूर परिणाम, बहुत तीव्र परिणाम, बहुत रौद्र परिणाम, बहुत आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान में आदमी गया हुआ है। और क्यों गया हुआ है? बेसिकली क्यों गया? क्योंकि उसके दर्शन मोह, पहले तो उसका विवेक ही गया हुआ है, बत्ती गुल। अंधेरे में व्यक्ति है। अब उसकी बत्ती गुल है तो वो क्या करेगा? वो इधर उधर टकराएगा ही टकराएगा, और वो टकराता चला जाता है। और वो जब जितनी बार टकराता है उतनी बार क्या, किसको दोष देता है? दीवारों को दोष देता है। वो नहीं कहता मेरी चाल बिगड़ गई इसलिए मैं टकराया, मैं सावधान नहीं रहा इसलिए फिसला। वो कहता है ये आंगन पे तुमने ही पोछा लगाया, तुमने ही पानी गिराया था, तुमने ही यहाँ गड़बड़ी पैदा की थी। अब वो हर तुम के साथ में तुम करता रहता है, तुम मैं तुम चालू रहती है। और ग्रंथियां निर्मित होती चली जाती है। और ये घर घर की स्टोरी है, हर सोसाइटी की स्टोरी है, हर संघ ग्रुप की स्टोरी है। आप किसी ग्रुप में चले जाओ, कोई ग्रुप आपको ऐसा मिल जाए कि उस ग्रुप के लोगों में तालमेल हो। औपचारिकता दिखा सकते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। मैंने देखा स्टेज पे लोग तारीफ करते हैं, जैसे जैन समाजों में वो प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो किसी को इनवाइट करते हैं और बोलते हैं कि ये हमारे समाज के अध्यक्ष है, ये हमारे समाज के संरक्षक है, गाइड करने वाले हैं, ये प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, ये सेक्रेटरी है। तो उनके बारे में जो वर्ड्स बोल रहे होते हैं, कोई जो वो वर्ड्स जो वहां पे बोल रहे हैं ना, उन्हीं व्यक्ति से नीचे बैठ करके फिर पूछो कि वो आदमी कैसा है। इतना मजा हुआ जब मैंने पहली पहली बार ऐसा देखा कि ये वहां जो बोल रहे हैं और बाद में नीचे जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल अपोजिट है। अच्छा, फिर तो मैं और सुनने लगी तो पता लगा कि ये मराठी लोगों के लिए जो बोल रहे होते हैं ना, प्रवचन में खड़े होकर के, प्रवचन के बाद में लोग, वो मराठी लोगों के लिए भी वहां कुछ और बोल रहे होते हैं, साधु साधुओं की तारीफ में, आचार्य की तारीफ में, और जब नीचे बैठे होते हैं वो कुछ और बोल रहे होते हैं। अभी समझ में आया है भगवान, ये जो दिखते हैं और ये जो होते हैं, इसके बीच में बहुत दूरी है। नरकस्यायुष है, ये नरक के साथ आयु निर्मित है। ये आयु निर्मित कहीं और नहीं हो रही है, ये हर क्षण हो रही है, प्रतिपल हो रही है, और हम सबके भीतर चल रही है। हम सबके भीतर हम किसको संबोधित कर रहे हैं, हम किसको एड्रेस कर रहे हैं, हम किससे संबंध जोड़ रहे हैं। हम आनंद से, उल्लास से, उत्सव से संबंध जोड़ रहे हैं, या हम दुख से, शोक से, संताप से, तनाव से संबंध जोड़ रहे हैं। और जितना हम नरक निर्मित करते हैं उतना अपने ही भीतर भय पैदा करते हैं। नरक भय का ही दूसरा रूप है। अपने भीतर भय इकट्ठा होता है, हम सिकुड़ते जाते हैं। हमारा जो असली रूप है वो तो विराट है, लोकाकाश रूप है, ब्रह्मांड है हम। लेकिन अभी हम कहाँ हैं? अभी हमारी स्थिति कहाँ है देखे जाए, तो हमने अपने आप को छोटा 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 कितने छोटे रूप में बांध दिया। कहाँ कहाँ अटक के रह गए। हम देखे कितने सारे, हम में से अधिकांश लोगों की जिंदगी केवल दो चार नामों के लोगों के साथ में अटक के रह जाते। किसी के प्राण कहीं किसी तोते में बंद है, किसी के प्राण किसी कबूतर में बंद है, किसी के प्राण किसी तिजोरी में बंद है, किसी के प्राण किसी बैंक अकाउंट में बंद है, न जाने किस इन्वेस्टमेंट में बंद है। ऐसे हमने ना जाने कहाँ 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 का अपने आप को एकदम सिकोड़ लिया, सीमित कर लिया। तब क्या होगा? जो जिसका वास्तविक स्वरूप तो विराट है, और जो हो गया है एकदम सीमित, वो दुख में होगा कि सुख में होगा? इट्स नेचुरल, वो दुख में होगा। वो नरकायुष्य है। वो नरकायुष्य का मतलब क्या हुआ? नरक का मतलब होता है चित्त की नकारात्मकता। नरक शब्द का दूसरा अर्थ होता है न अर्क इति नरक, जहाँ सूर्य नहीं है, यानी जहाँ रोशनी नहीं है। न अर्क, अर्क कहते हैं सूर्य को। तो जहाँ रोशनी नहीं है, जहाँ सूर्य नहीं है, जहाँ उजाला नहीं है,
जहाँ प्रकाश नहीं है, उसका नाम नर्क है। इसलिए नरक का मतलब अंधेरे में स्थिति। तीसरा नरक शब्द का अगर हम प्राकृत भाषा में अर्थ करें तो प्राकृत में नरक को लिखते हैं नरय। नरय, नरय यानी न रति, जहाँ रति नहीं हो सकती, जहाँ चित्त को मजा नहीं आ सकता, चित्त के लिए अनुकूलता नहीं है, वह नरय है। रति नहीं हो सकती यानी मन लग नहीं सकता। अब चित्त लगता है क्या, मन लगता है क्या, सवाल करो खुद से। मैंने देखो सुंदर सुंदर बंगलों में रहने वाले लोगों का मन नहीं लग रहा। अभी हम दिल्ली में हैं, तो कल हम दिल्ली में कई सारे लोगों से मिले। उनमें से मैंने 3 लोगों को कहते हुए सुन लिया कि जब हम दिल्ली से बाहर जाते हैं हमें मजा आता है, लेकिन दिल्ली में मन नहीं लगता। पहाड़ों में जाते अच्छा लगता है। तो स्वामी जी बोले कोई नहीं, क्षेत्र बदलने से आदमी थोड़ी बदल जाता है। थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है क्योंकि चेंज हुआ है, लेकिन इंसान तो वही गया है ना, जो यहाँ पे दुखी है, जो ये परेशान है, जिसको आदत है टेंशन लेने की, जिसको मजा में रहना आया ही नहीं है, अब वो वहां भी चला गया तो थोड़ी देर बाद में वहां भी वही निर्मित कर लेगा। पर वो हम भूल, अपने आप को भुलावा देते हैं। और जो जहाँ है वो वहां खुश है ही नहीं, तो नरय क्या है, नरय, रति नहीं है, खुशी नहीं है, और वहां से भागना चाहते हैं। लेकिन वो जान नहीं रहे कि भाग भी जाओगे, दर्पण भी बदल लोगे, आईना बदल दोगे, लेकिन चेहरा तो वही रहेगा। आईना बदल जाने से चेहरे थोड़ी बदल जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ उस जमाने में, जब आईने नहीं हुआ करते थे, कई गांवों तक आईना नहीं पहुंचे था, तब किसी एक गांव में एक आदमी को किसी ने आईना बेचा, उसने आईना खरीदा और उसको बड़ा मजा आया वो चेहरा देखने में। तो उसने कहा ये तो बड़ी अद्भुत चीज है। उसने क्या किया, वो आईना अपने घर में लेकर अपनी पत्नी को दिखाया नहीं और अपने बक्से में रख रख दिया। तो वो रोज जाता बक्से में जाके कुछ खोलता देखता, तो पत्नी को शक हुआ कि ये क्या करता है कमरा बंद करके, कुछ तो भी है। और पत्नियां तो पूरी टाइम कहीं भी रहे, उनकी आंखें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा पति का पीछा करती है। पूरा सीआईडी डिपार्टमेंट रहता है कि कहाँ जा रहा है, क्या बात कर रहा है, किसका फोन आया है। हाँ अभी आप कुछ नहीं बोलोगे। बोलना नहीं है, घर में रहना है अभी। तो पत्नियों की दृष्टि उनके बिल्कुल चौकन्ने रहते हैं, उनके कान पति के पास चिपके, उनकी आंखें पति के पास चिपकी हुई है। और कौन उनको चिपक रहा है वो हमेशा ख्याल रखती है। तो वो पति जाता है, वो बक्सा खोलता है, वो आईना देखता है, फिर बंद करता है। तो औरत के भीतर आया कुछ तो है, ये कहीं जाएंगे तो मैं भी देखती हूँ उसके बक्से में क्या है। गए वो आदमी कहीं, और वो औरत ने गया और वो बक्सा खोला, और उसके अंदर तो उसको एक स्त्री का चेहरा नजर आया। तो उसने आईना कभी देखा नहीं था ना, उसको पता ही था कि इसके अंदर क्या है। उन्होंने कहा ओ मेरा आदमी एक नई औरत ले आया। क्या झगड़ा पाला उसने घर के अंदर में। जाने तो दो साथ में को, अभी मैं ये करती हूँ वो करती हूँ, जो वो आया झगड़ा हुआ, ये वो तुमने ये क्या कर दिया, नई औरत पाल रखी है तुमने। बोले कौन सी औरत, नई औरत कि चलो मैंने देख लिया तुम्हारे, तुम रोज जाते हो तो बक्से को खोल करके उससे मिलते हो। तो उसने जब बक्सा खोल के दिखाया, बताया, खुद का भी चेहरा दिखाया, बोला ये आईना होता है, ये वो नई औरत वो तू ही है, कोई दूसरी नहीं है। लेकिन झगड़ा तो करना ही था ना, तो झगड़ा होता ही है। तो हम सब लोग क्या कर रहे हैं, आईना बदल रहे हैं, खुद का चेहरा नहीं बदल रहे। जगह बदलने की कोशिश करते हैं, संयोग बदलने, लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, फ्रेंड सर्कल बदल लेते हैं, ग्रुप चेंज कर लेते हैं, कभी बीजेपी में थे कांग्रेस में आ जाते हैं, कांग्रेस में थे बीजेपी में आ जाते हैं, जहाँ फायदा मिलता है उस तरफ चले जाते हैं। लेकिन होता है कि आदमी तो वो चित्त की नकारात्मकता नरक है। और सूत्र कह रहा है बहुआरंभ परिग्रहत्वम च नरकस्यायुषः। बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह जो है वो नरक आयु का निर्माण है। और ये कौन कर रहा है, बहु आरंभ बहु परिग्रह कौन कर रहा है, देखो वही कर रहा है जिसका मन सोचने में सक्षम है, जिसके पास मन है, जो संज्ञान वाला है, जो संगी मनुष्य है, जो संगी प्राणी है। संगीनः स मनुष्य, जो संज्ञान वाला, जो समनस्क है, वही तो ये कर रहा है। तो कौन नरक में जा रहा है। हैरानी की बात यह है, नरक में एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौर इंद्रिय नहीं जा रहे।
नरक में कौन जा रहा है? वह जो पंचेंद्रिय और वह जो मन वाला है। असन्नी जाएगा पहली नरक की स्थिति तक, थोड़ी देर तक। लेकिन सन्नी जाएगा सातवीं नरक की स्थिति तक, यानी बहुत मन पावरफुल है, वही सातवीं नरक तक जा सकता है। अक्षर तो वो जाते हैं जो 14 पूर्वों के ज्ञानी तक बन जाते हैं। अक्षर तो वो जाते हैं जो बहुत विद्वान पंडित, सो कॉल्ड स्कॉलर्स। अब देखो, ये स्कॉलर्स, पंडित, विद्वान, सो कॉल्ड बड़े डिग्रीधारी, ये लोग महात्मा लोग, ये राजनीतिज्ञ लोग, ये जो अपने आप को धुरंधर लोग बोलते हैं, वो बहवारम परिग्रहत्वम, वो इस स्थिति में जाते हैं नरकस्य आयु से, वो नरक का आयु निर्मित कर रहे हैं। यानी नरक का आयु निर्मित करने के लिए भी आपके पास बहुत सारी बुद्धिमत्ता, बुद्धिमान होना जरूरी है। इतना ब्रेन डेवलप है, इतना माइंड है हमारे पास, लेकिन क्या कर रहे हैं? हमें इस मन नाम के महान तंत्र को समझना नहीं आता, इसलिए नरक आयु निर्मित हो गई। ओशो बोलते हैं कि हमको एक बड़ा गिफ्ट मिला इस सदी के अंदर, कि हमारा मन विकसित हुआ, लेकिन हमें इस तंत्र को संभालना नहीं आता। मन नाम के यंत्र को संभालना नहीं आ रहा। हमें इसकी टेक्निक नहीं पता, ये यूज कैसे किया जाता है। जैसे किसी के हाथ में स्मार्टफोन दो और उसको यूज करना ना आए, किसी के हाथ में अभी जो ऑटोमेटिक कार्स चल रही है वो दे दो, उसके सारे फंक्शन उसको समझ में ना आए तो वो क्या करेगा? वो कार के साथ कुछ भी तोड़फोड़ ही करेगा, एक्सीडेंट ही करेगा। ऐसे ही हो रहा है। तो ये मन नाम का महान यंत्र जो हमें मिला है, हमें इसका उपयोग करना नहीं आ रहा। और ये जो इतना सुंदर शरीर मिला है, इसको कैसे यूज करना वो भी हमें नहीं आ रहा। तो क्या हो रहा है, हमारे पास हर एक यंत्र के साथ उसका मैनुअल भी आता है, जिसको पढ़ना होता है, उसको समझना होता है ये यंत्र कैसे काम करता है। इस बॉडी का भी कोई मैनुअल है, इस माइंड का भी कोई मैनुअल है, कोई है लिखा हुआ चिट्ठी पत्री जिसमें सब लिखा हुआ है कि इस मन को कैसे यूज किया जाता है। लेकिन उसको पढ़ने के लिए कहाँ जाना होगा? इनसाइड द ब्रेन, इनसाइड द माइंड, इनसाइड द बॉडी। लेकिन हम तो आउटसाइडर है, हम तो इनसाइड हुए ही नहीं। तो क्या होता है, हम इस मन को डिस्टर्ब करते भरते जाते, भरते जाते। और बड़ी मजेदार बात यह है कि मन को भरना आसान है, खाली कैसे करना वो हमें आता नहीं। डस्टबिन भरना तो आता है, डस्टबिन को खाली कैसे करना, कचरे को रिमूव कैसे करना वो हमको आता नहीं। और तब हम क्या करते हैं, जब बहुत ज्यादा डस्टबिन की गंध आने लगती है तो हम शराब वराब पी करके, कुछ ऐसा खा पी करके अपने आप को नींद में ले जाते हैं, अपने आप को और एक दूसरे तनाव में ले जाते हैं। इधर का तनाव संभला नहीं और नया तनाव और पैदा कर लेते हैं। खुद को भुलाने की कोशिश में आदमी ना जाने क्या क्या उपाय आज की दुनिया में कर रहा है। एलएसडी ले रहा है, कितने साइकेडेलिक्स ले रहा है, इसलिए ले रहा है कि वो खुद के इस तनावों को, इस मन को झेल नहीं पा रहा है, इसीलिए इस मन को वो हटाना चाहता है। अब उसको ये नहीं पता वो साइकेडेलिक्स से मन हटेगा नहीं। वो मन के भीतर के तनाव जो है, जो इस क्षण के लिए आप जिसको भुलाना चाह रहे हो, वो जाएंगे कहाँ? वो और डीप 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 होते चले जाएंगे। तो परंपरा जो किताबों में अभी बताती है हमको नरक निर्मिति के 4 कारण, उनमें एक कारण देती है महाआरंभ, दूसरा कारण देती है महापरिग्रही, और तीसरा कारण देती है मद्य मांस का सेवन, और चौथा कारण देती है पंचेंद्रिय का वध। 4 कारण वो नरक आयुष्य बंद का बताती है परंपरा। अब इसको मद्य मांस का सेवन का ऐसे मत समझना कि हम तो मद्य मांस खा नहीं रहे, हम तो शराब नहीं पी रहे, हम तो मांसाहारी नहीं है, तो हम नरक में नहीं जा रहे। नहीं नहीं, इसका संबंध मद्य मांस वो नहीं है, बाहर वाले मद्य मांस से नहीं है। इसका संबंध हमारे भीतर कितनी तरह के हमने साइकेडेलिक्स ले रहे हैं, न जाने किसके लिए कौन सी चीज है जो उसको भुला रही है। और मांस का मतलब क्या हुआ? वह जिससे शरीर निर्मित हो रहा है ना, वह जिससे शरीर की आकृति बन रही, गति हो रही है। वो मांस क्या है? हम देखो किसके भीतर का मांस कैसे खा रहे हैं। हमें कभी समझ ही नहीं आएगा कि हमारी नजरें ही लोगों का मांस खा रही है। हम आसपास के लोगों को जिस भांति देखते हैं, जिस शंकाग्रस्त निगाहों से देखते हैं, उनके प्रति डाउटफुल सस्पेक्टिव बने रहते हैं, हमारे भीतर में जो ये हमारी बुद्धि की विकृतियां जो हमें लगातार घेरे हुए है, वो मांस खाने की तरह है।
मैंने देखा कई घरों के अंदर में, वो हस्बैंड वाइफ दोनों पूरी टाइम एक दूसरे की सीआईडी कर रहे हैं। दे आर नॉट इन लव। वो प्रेम में है ही नहीं। वो खाली एक सोसाइटी का दिया वो रिलेशन है, मतलब वो रिलेशन उसके अंदर छाप रख दी है कि हम पति पत्नी है। बस वो एक घर में रह रहे, लेकिन वो हिंदुस्तान पाकिस्तान है। वो लगातार एक दूसरे को ऊपर, मतलब एक दूसरे के लिए आतंकी है। आतंक पैदा कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, भय पैदा कर रहे हैं। डरों में ही वो खुद है, खुद डरपोक है, खुद डर रहे हैं और दूसरों को भी डरा रहे हैं। अपने अपने तनावों के जो बारूद है उनके भीतर के, कषायों के बारूद है, वो एक दूसरे पे उबाल रहे, डाल रहे। और अक्सर हमारे सबसे निकट वाले लोग, उनके साथ हमारे रिलेशंस और उनके प्रति हमारे मन में चल रहा सारा कुछ बवंडर, वो हमारे भीतर नरक निर्मित करता जाता है। एक दूसरे के प्रति हम गालियों से बौछारों से भरे ही रहते हैं। और किसी का किसी के प्रति हो सकता है, पर पति पत्नी नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि वो ज्यादा क्लोज होते हैं। बाय द वे, वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जीने के लिए एक ऐसे जेल में बंद हो गए हैं जिससे बाहर निकलना अब आसान नहीं है उनके लिए। तो वो लगातार कर क्या रहे हैं? वो मांस ही तो खा रहे हैं एक दूसरे का। और मांस खाना क्या होगा? थोड़ी हम आदमी को काट करके प्लेट में रख के खा रहे हैं, लेकिन हम उनका दिमाग खा रहे हैं। हम उनके दिल का चैन हटा रहे हैं। हम अपने लगातार शक भरी नजरों से उनको कैदी बनाए हुए हैं, उनको अपराधी, अपराध बोध दे रहे हैं। और हम जिनको अपराध बोध दे रहे हैं, हमें ये नहीं पता हम खुद अपराध बोध में भी जा रहे हैं। हम जिनको डर दे रहे हैं, हमें नहीं पता हम अपने भीतर डर पैदा कर रहे हैं। हम जिनको शंका की निगाह से देख रहे हैं, हमें नहीं पता हम अपने ही अस्तित्व को नकार रहे हैं। हम उसी के प्रति शंकित है। हम जो किसी और के साथ कर रहे हैं, वो हम खुद के साथ ही कर रहे हैं। हम जो किसी और के लिए जेल बना रहे हैं, वो हम खुद के लिए जेल बना रहे हैं। जो हम किसी और के लिए चित्त में रेखाएं पैदा कर रहे हैं, अलग अलग भांति भांति की रेखाएं, ये दुश्मन है, ये फला है, ये वो है, वो है, कितने सारे नामकरण हम कर रहे हैं, वो कहीं और नहीं कर रहे, वो सब हो का रहा है, अपने ही भीतर हो रहा है। सारा नरक कहाँ पैदा हो रहा है? इसलिए देखो, कितने कितनी सारी लेडीज को मैंने सुना है जो एक तरह से तो मुंह पति बांध के कहने को, सामायिक करने को बोल रही है खुद को, लेकिन अगर उनको बोलाओ ना, मतलब अगर वो बोले तो उनके भीतर से जो लगातार शब्द निकलेंगे ना, वो अपने घर वालों की बुराइयां, हालांकि पंचायती, ये वो एक्स वाई जेड, वो सारी परेशानी उनके भीतर चल रही है। और वो जो बात कर रही है तो वो सब शिकायतों से भरी हुई है। तो ये क्या है जो शिकायत से भरा आदमी, वो क्या है? बहुआरंभी, बहुपरिग्रही। और जिसके प्रति है, उसका वो क्या कर रहा है? वो मांस खा रहा है। और मद्य क्या है? सबने अलग अलग तरीके का शराब चढ़ा रखा है, नशा कर रखा है। कैसा नशा? मैं अध्यक्ष हूँ, ये बात का नशा नहीं है। मैं प्रधान हूँ, मैं दादा बन गया, नशा नहीं है। मैं पापा बन गया, नशा नहीं है। मैं ये, मैं वो, मैं ये वो, मैं मद, मद, मद्य। वो जो मैं के साथ जुड़ाव है, जो मैं में हमारा डूबना है, वो मद्य है। और वो मैं को हमने अपने आप को कहाँ कहाँ से जोड़ रखा है, कितने सारे नाम रूप पदों के साथ जोड़ रखा है। कितने सारे हमने आइडेंटिफिकेशन बना रखे हैं अपने आप को, एज ए फादर, एज ए ग्रैंड फादर, एज ए फला 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 फला। और उसी में हम लगे, पूरी जिंदगी उसी में लगे। वी डोंट नो व्हाट वी आर, बट वी अज्यूम कि वाह व्हाट वी आर। बस ये नशा है। और पंचेंद्रिय वध का मतलब क्या हुआ? बहुत लोग तो इतने गुस्सेल भी है कि वो रिवॉल्वर
उठाएंगे और किसी को मार डालेंगे। बहुत लोग तो ऐसे हैं भी जो बवंडर मचाएंगे, जो पूरे पूरे लोगों के समूह को नष्ट कर देंगे, हिटलर की भांति, तैमूरलंग की भांति। अभी जो हम देख रहे हैं अमेरिका, रसिया, यूक्रेन, ये सब युद्धों में क्या हो रहा है, ये वो लोग हैं जो खुद बारूद हो गए हैं, वो बारूद का विस्फोट कर रहे हैं। पहले विस्फोट उनके दिमाग में हो रहे हैं, फिर उनसे विस्फोट दुनिया भर में हो रहे हैं। आतंक उनके भीतर बढ़ गया है, वो आतंक बाहर चारों ओर फैल गया है। और वो गलती से ऐसे किसी पोस्ट तक पहुंच जाते हैं, तो वो उस पोस्ट का दुरुपयोग करके न जाने क्या क्या तूफान मचा डालते हैं। और एक पागल को, नहीं, वो अपनी स्टोरी सुनी थी, राजा को एक बंदर से प्यार हो गया, तो उन्होंने क्या किया, उस बंदर को अपने ही कमरे के अंदर बांध रखा। उसको सहलाता है, बंदर भी राजा को सहलाता है। अब क्या किया, एक दिन राजा ने सोचा कि इस बंदर को मैं, ये मेरा बहुत ख्याल रखता है, तो इस बंदर को एक तलवार दे देता हूँ, तो रात में भी मेरा ख्याल रखेगा। और वो राजा सो रहा है, और वो राजा को एक मक्खी आ गई, जैसे अभी मेरे पास भी आ रही है कहीं कहीं से। तो वो एक मक्खी राजा की नाक पर आकर के बैठ गई। अब बंदर को लगा, ओ मेरे प्रिय राजा की नाक पे मक्खी। अब वो मक्खी को मारने के लिए तलवार उठाई उसने, तो मक्खी तो कहाँ उड़ के चली गई, लेकिन राजा की नाक गई। तो वो स्टोरी किसी और की स्टोरी नहीं है, हम लोगों की स्टोरी है। हमने भी ऐसे ही कर रखा है, बंदर को तलवार पकड़ा रखी है। अब ऐसा कोई तूफानी आदमी है, पागल आदमी है, शराबी आदमी है, होश खोया हुआ है, जिसके भीतर की इंसानियत ही नहीं जागी, और उसको हमने राष्ट्रपति बना दिया। वो पगलाया हुआ व्यक्ति क्या करेगा? वो राजा की नाक काटेगा, वो प्रजा का जीना हराम कर देगा। और यही हो रहा है। नरकस्य आयुष्य कैसे हो रहा है, देखो जरा। सबके अलग अलग तल पे हम और अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और अलग अलग तल पे अलग अलग घटनाएं घट रही है। लेकिन हम हर एक घटना के बीच में हमारे भीतर समयाकाश में जो गहराई लिए जा रही चीजें हैं, जो चित्त की निर्मित है, जो चित्त की दशाएं पैदा हो रही है, वो कैसी हो रही है? वो अंधेरे वाली हो रही है, उजाले वाली हो रही है। तो कोई अपने भीतर कितनी इंटेंसिटी वाले नरक में है, कोई कितनी ज्यादा डेंसिटी वाले नरक में है। ये एक दो तीन चार पाँच छह सात क्या है? ये हमारे भीतर की लेयर्स है, जिसको हम मन कह रहे हैं ना, वो सात तलों में है। और जो सातवें तल तक दुख में जा चुका है, सातवें तल तक हिंसक हो चुका है, इतना गहराई तक हिंसा भर लिया, वो सातवीं नरक तक का इंसान हो गया है, मेहमान हो गया है। और वो सातवीं नरक का है, इसको कहीं बाहर मत ढूंढना कि ये गड्ढा है, एक गड्ढा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे सातवां गड्ढा है, उसमें सातवीं नरक है। वो बाहर गड्ढे नहीं है, वो गड्ढे कहाँ है? जो जितनी तीव्रता लिए हुए है अपने भीतर में, उतना गहरे गड्ढे में है। और कोई लोग है, वो कंप रहे हैं, उबल रहे हैं, उनका कंपन, उनका उबाल इतना गहरा हो गया है कि अब उनका अपना ऊपर से कंट्रोल खो गया, उनके हाथ पैर देखो, वो पैरालिटिक हो गए, ब्रेन भी पैरालिटिक हो गया है। लेकिन उनके भीतर जो स्टोरी चल रही है लगातार, वो क्या चल रही है? बिकॉज कभी उन्होंने जाना ही नहीं कि इस तन, इस मन का उपयोग क्या है, ये योग क्या है, ये उपयोग क्या है, वो क्या है और वो क्या नहीं है, ये कभी जाना ही नहीं। हमने बचपन से यही जाना, तुम ये हो, तुम्हें ये बनना है, तुम ये नहीं बन पाए तो तुम्हें बन के दिखाना है, साबित करना है, इसके लिए चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, डू और डाई। तो लोग अमीर बनने के लिए, फेमस बनने के लिए, पोस्ट पे आने के लिए कितने लोगों की जान को खेल लेते हैं, कितने लोगों की जिंदगियां खराब कर देते हैं। और कहाँ कहाँ से कंजूसी कर करके पैसे बचा रहे हैं। अपने सर्वेंट को बराबर इनकम नहीं देंगे, बराबर वेतन नहीं देंगे, उसका खाना पीना दाना पानी छीन लेंगे। न जाने कितने सबॉर्डिनेट्स को लूट पाट करके, कितने लोगों की आंखों में धूल झोंक करके, वो उस पैसे को इकट्ठा करके वो क्या हो जाएंगे? पैसा जड़ है, वो आदमी भी जड़ हो जाता है।
जो जड़ से अति लगाव रख रहा है, उसमें जड़ता गहराई जाती है। और फिर उस जड़ के मोह में आकर के वो आदमी क्या कुछ नहीं करता। हमने देखा वो अपने बच्चे, अपने माँ बाप की हत्या का विचार कर लेते हैं कि कब ये मरे, इनकी संपत्ति हमारे पास आ जाए। और बड़ा भाई बहुत कमा रहा है तो उसका बिजनेस कैसे खराब किया जाए। वो पड़ोसी दुकानदार का बिजनेस कैसे खत्म किया जाए जिसके पास बहुत ग्राहक आ रहे हैं। कितनी कौन सी परेशानी करते। बहवारंभ परिग्रहत्वम च नरकस्य आयुषः। वो नरक की निर्मिति खुद के भीतर करते हैं। फिर क्या हुआ, इतना धन इकट्ठा कर लिया, बंदूक की नोक पर इतने लोगों को डराया धमकाया, जमीनें इकट्ठी करी, पैसा इकट्ठा किया, और उसके बाद में क्या हुआ। पहले तो तनाव ही तनाव पैदा किया, और उसके बाद में क्या हुआ, अब शरीर अंग ढीले हो गए। अब ब्रेन काम नहीं कर रहा, अब शरीर में पैरालिसिस हो गया, कैंसर हो गया, तरह तरह की बीमारियां हो गई। और आदमी उन बीमारियों की अवस्था में जिस धन और जिस लोगों की वजह से लोगों के लिए सब कुछ कर रहा था, ना वो धन कोई काम आ रहा है, ना वो लोग काम आ रहे हैं। और उसको व्यर्थता समझ में आ रही है। और कहते हैं जब मृत्यु का क्षण आता है तो उसको पूरे जीवन भर की व्यर्थता दिखाई देती है। पूरा जीवन फ्लैशबैक की तरह उसकी मेमोरी में सामने आता है, और उसकी सब व्यर्थता दिखाई देती है अगर थोड़ा भी समझ है तो। और लेकिन उस व्यर्थता में आदमी पछताता हुआ, रिपेंट करता हुआ, दुख से गहराता हुआ, और चूंकि अपने ही जिन लोगों के लिए उसने सब कुछ किया, और वो लोगों ने कैसे उसका तरफ से मुंह मोड़ लिया। कोई आके बैठने को तैयार नहीं है बूढ़े बीमार आदमी के पास, ना उसकी पत्नी ना उसका बेटा। अभी हम देख रहे हैं एक एक बूढ़ी लेडी है जो 96 97 की हो रही होगी। अब उसके बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे हो गए, और वो कहते हैं नानी माँ कब जाएगी। रात रात भर चीखती चिल्लाती है। एक बच्चे ने सुबह सुबह अपनी दादी को बोला, दादी, दादी, दादी। दादी बोली क्या। दादी जरा टे बोल के दिखाओ ना। दादी बोली ऐसे क्यों बोल रहे हैं मुझे कि टे बोल के दिखाओ। अरे टे बोल के दिखाओ ना। अरे क्यों ऐसे, मैं क्यों टे बोल के दिखाऊं। तो बोले कल रात मम्मी पापा को बोल रही थी कि जब ये इसकी दादी टे बोलेगी ना तभी इस घर में सुख शांति होगी। टे मतलब मर गए। आखिरी शब्द नहीं होता निकलता हुआ, अब आदमी के पास बोला तो जा नहीं रहा। तो जब ये दादी टे बोलेगी ना तभी इस घर में शांति होगी, मतलब वो भी कामना ये करती है दादी मर जाए। बुढ़िया को घर में रखना आसान नहीं है। और वो भी बीमार बुढ़िया को तो बिल्कुल भी नहीं। और वो भी उस बुढ़िया को जिसके कंठी में माल नहीं। उसको कौन रखना चाहे, कौन सेवा करना चाहे। अगर हाँ उसके पास बहुत सारा पैसा हो, धन हो, सोना चांदी हो देने के लिए अपने पोते नातियों को, तो फिर भी लोग जाके उससे बात करें। अदरवाइज से बात भी कौन करे। अब देखो उसी घर में छोटा बच्चा हो रहा है तो छोटे बच्चे को सब हुआ हुआ सहला रहे हैं, नचा रहे हैं, उसको बुलाना चाह रहे हैं, उसको खिलाना चाह रहे हैं, उसको चलाना चाह रहे हैं। और वही उसी घर में बूढ़ी बैठी है जिसको भी खिलाना पड़ता है, नहलाना पड़ता है, चलाना पड़ता है, वो भी बूढ़ा बच्चा एक समान। लेकिन उस बूढ़े के पास ना कोई जाना चाहता है, ना उसको हाथ से खिलाना चाहता है, ना उसको नहलाना चाहता है, ना उसको चलाना चाहता है। और उस छोटे बच्चा जो भी अभी दुनिया में आया ना उसको सब करना चाहते हैं। क्या हो गया। वो बच्चा तो कोई उजाले के साथ आया अभी, और वो बूढ़ा अभी अंधेरे में जा चुका है। उसने इतना अंधेरा पैदा कर लिया कि कोई उस अंधेरे में उसके पास नहीं जाना चाहता। और बच्चा अभी आया है, वो इम्प्रेशंस, लेस इम्प्रेशंस वाला है। अभी उसने कोई, उसके पास वो तनाव पैदा करने वाला यंत्र विकसित नहीं हुआ है, क्योंकि उसके पास सोच ही नहीं पैदा हुई अभी तक। तो बच्चा अच्छा लग रहा है और बूढ़ा। और ये कौन है। वो बच्चा ही वो बूढ़ा है, वो बूढ़ा ही वो बच्चा है। हम घटना के एक सिरे को देख पाते, दूसरे को नहीं देख पाते। एक छोर को पकड़ते, दूसरे को हटाना चाहते। लेकिन वो तो दोनों जुड़े हुए हैं। बच्चा और बूढ़ा जुड़ा हुआ है। जीवन का बसंत और पतझड़ जुड़ा हुआ है। ये तो पूरा चक्र है। लेकिन कौन इस चक्र से न्यूट्रल पे आएगा, कौन इस चक्र से उसके सेंटर पे आएगा। जो सेंटर पे आ गया उसने तो जीवन को जान लिया और जीवन के पार पहुंच गया। लेकिन जो कोई सेंट्रलाइज नहीं हुआ अपनी लाइफ के भीतर में,
वो लगातार इस चक्रों में झूलता ही रहेगा। तो सूत्र कह रहा है, बहुवारंभ परिग्रहत्वम च नरकस्यायुषः। ये मन वाला प्राणी नरक का आयु बांध रहा है। बहु आरंभी वही हो रहा है, बहु परिग्रही वही हो रहा है। हो सकता है उसके पास बहुत कुछ नहीं है, बाहर की संपदा, जमीन जायदाद विद्वत्ता कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी स्थिति है कि उसको नरक ही बांधने में मजा आता है। बड़े लोग हैं ऐसे, जो बाहर से कुछ भी नहीं है, लेकिन भीतर में उन्होंने इतना नरक इकट्ठा कर लिया है कि पूछो ही मत। शास्त्रों में उल्लेख आता है एक ऐसे पंचेंद्रिय प्राणी का, जो जलचर है, पानी में रहने वाला है। उसका शरीर बोलते चावल के दाने जितना शरीर है, उसके शरीर की आकृति कितनी है, एक चावल के दाने जितनी। तो उसका नाम है तंदुल मच्छ। नाम ऐसे एग्जाम्पल समझाने के लिए दिया है। वो तंदुल मच्छ जो है, वो एक मगरमच्छ की आंख की भौं पे बैठा हुआ है। और जो मगरमच्छ है वो विशाल काय है। वो उसको जब उबासी लेता है तो मुंह खुलता है इतना बड़ा, पानी अंदर जाता है, हजारों मछलियां पानी के साथ उसके मुंह में चली गई। उसने वापस मुंह बंद किया, पानी बाहर जा रहा है, हजारों मछलियां भी बाहर चली गई, सैकड़ों मछलियां बाहर चली गई, कुछ अंदर रह गई, कुछ चली गई। वो ऊपर बैठा हुआ सोच रहा है, पागल है ये मगरमच्छ, मैं होता तो सारी की सारी मछलियां निकल जाता, एक मछली बाहर नहीं करता, तो वो मछलियां बाहर फेंक रहा है। और अपन ऐसी बातें कितनी बार सोचते हैं, कितने लोगों के लिए सोचते हैं। मैं होता तो पाकिस्तान को जीने ही नहीं देता, मैं होता तो फला आदमी को जीने ही नहीं, फला स्थिति को जीने ही नहीं देता। एक ही बार में खत्म करो ना, साला शांति हो गए। लोग नहीं बोलते, जब हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं या कुछ भी कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है, मैंने देखा है कई जैनी लोग आके कन्फेस करते हैं कि महाराज हम इतना सामायिक करते ये करते, लेकिन जरा कोई मुस्लिम हमारे सामने आ जाए तो हमारे भीतर से जो बवाल मचता है। मैं कहती तुम्हारी कंडीशनिंग है, कौन मुस्लिम कौन हिंदू, ये तो आदमी है। हमने मान लिया ये हिंदू है मुस्लिम है, तो आदमी है, हम आदमी को आदमी की तरह क्यों नहीं देख रहे। लेकिन हम देख ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर इंप्रेशन इतने डाल दिए गए हैं, मुस्लिमों को लेकर के, पास्ट को लेकर के, स्टोरीज को, हिस्ट्री को लेकर के। अब हिस्ट्री को लेकर के किसके मन में कैसे है। आप देखो नॉर्थ अमेरिकन वालों के भीतर में कोई साउथ अमेरिकन वालों के लिए इंप्रेशन होंगे, साउथ वालों के भीतर नॉर्थ के लिए होंगे, गोरे लोगों के भीतर काले लोगों के प्रति इंप्रेशन होंगे, कंडीशनिंग होगी। बस गोरों को गोरा ही चाहिए, काला नहीं। अब एक आदमी था बड़ा, बहुत अपने रुतबे का आदमी था, गोरा अमेरिकन था। उसने सोचा कि आखिर इन निग्रो लोगों के साथ हम जो कुछ बिहेव करते हैं तो उनको क्या फील होता है, मैं भी जानना चाहता हूँ। तो उसके पास खूब पैसा था, धनी मानी आदमी था, जानकार आदमी था। तो उसने जाकर के डॉक्टर के पास जाकर के अपना पूरा फिजिक चेंज करवाया। उसने अपने आप को गोरे की बजाय काला बना लिया। तो उसके लिए कितना अंदर जाकर के बहुत जीन्स में क्या चेंजेस करने हैं, ऑपरेट करना, सर्जरी करना, उन्होंने सब कुछ करवाया और वो काला बन गया। तो वो देखना चाहता था कि आखिर निग्रो लोगों के साथ कैसे। जब वो उसने अपनी चमड़ी काली करवाई और सब कुछ उसका बदल गया, उसने आईने के सामने खुद को खड़ा होकर देखा तो खुद ही नहीं पहचान पाया ये मैं क्या हो गया। और वो जो जानना चाहता था उसके लिए उसने इतना एफर्ट भी किया, लेकिन अपने आप को एक्सेप्ट करना उसके लिए भारी पड़ रहा था। अच्छा फिर भी कोई बात नहीं, उसने कहा कोई बात नहीं, तो मैंने बनाया है तो मैं जाके देखूं इस दुनिया में कैसा लगता है। वो अपने घर के बाहर खड़ा है, बैल बजा रहा है, उसकी पत्नी घर के बाहर ही है, बगीचे में पानी डाल रही है। उसने उस आदमी को देखा और अनदेखा कर दिया, क्योंकि गोरे लोग भले काले लोगों को क्यों देखे। ये हमारी कंडीशनिंग नरक है, हमें समझ नहीं आता। ये कंडीशनिंग्स इज कॉल्ड ग्रंथियां, और मान्यताएं कॉल्ड मोह। मोह मान्यताओं के साथ है, मान्यताएं मोह निर्मित कर रही है। और मान्यताएं मोह जो पैदा करती है, तो मोह का नियम है कि वो पक्ष और विपक्ष दो स्थितियां में जाता है। वो एक के प्रति लगाव होएगा, एक के प्रति दुराव होएगा। एक अपना कहलाएगा, एक पराया कहलाएगा, एक गोरा कहलाएगा, एक काला कहलाएगा, एक अमीर कहलाएगा, एक गरीब कहलाएगा, एक हिंदुस्तान कहलाएगा, एक पाकिस्तान कहलाएगा। ये कहाँ भी नाम अलग अलग हो सकते हैं, कंडीशनिंग इज द सेम। ग्रंथि पैदा करने वाली वो जो मशीनरी वो समान है, कहीं पर भी काम कर रही है। और तब क्या हो, उसकी पत्नी ने उसको देखा ही नहीं।
देन ये रियलाइज कि आदमी को आदमी नहीं समझा जाता है। अगर गोरा आदमी है तो वो आदमी है, और काला आदमी है तो वो आदमी नहीं है, क्योंकि वो काला है। वो कुछ रिसर्च कर रहा था कि वो निग्रो लोग कैसा फील करते हैं, तो उसने खुद को तैयार किया और खुद ने फील किया कि निग्रो लोग कैसा फील करते हैं। आप देखो, किसी दिन आप अमीर हो और आप फील करना चाहो कि गरीब क्या होता है, आप अपना धन संपत्ति को खत्म कर दो, फैला दो, बांट दो, इन्वेस्ट कर दो, खाली हो जाओ और जीरो पे आ जाओ, और वापस उन्हीं मित्रों के पास जाओ जो कल तक आपको समाज में प्रतिष्ठित पदों पे बैठा रहे थे, आपकी प्रेज कर रहे थे, आपके लिए माइक पे भाषण कर रहे थे। अब उन लोगों के पास जाओ ना जब आपके पास पैसे ना हो, देन यू विल रियलाइज कि गरीब को क्या मिलता है, कैसे मिलता है, लोग कैसे पुकारते हैं उसको। तो वो छोटा सा मच्छ है ना, वो खाना नहीं खा सकता है, वो एक मछली नहीं निगल सकता है, गटक ही नहीं सकता, उसका पेट ही नहीं है, उसका इंटेस्टाइन ही नहीं है, उसका मुंह ही नहीं है, लेकिन उसके भीतर का भाव का इंटेंशन क्या है। उसकी जगह मैं होता सब खत्म कर दे, सब मार डालता। और वो जो आक्रामकता, वो जो तनाव, वो जो भयंकर हिंसक का भाव, ये क्षण भर में उठा है, और उसकी जिंदगी भी उतनी है। लेकिन उस जिंदगी में उसने जिसके साथ बंधन बांधा, संबंध बनाया, जो आयु निर्मित हुआ, वो किस बात का हो गया? नरक का आयुष। तो वो जलचर संचय सन्नी जलचर पंचेंद्रिय प्राणी भी सातवीं नरक तक जा सकता है, चित्त के सातवें तल तक, उतनी गहराई तक उसके भीतर में भयंकर आरंभ परिग्रह है, तो ही वो पहुंचेगा ना। अब बहु का मतलब क्या है? बहु का मतलब क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी। बहुआरंभ बहु परिग्रह तो मतलब उसकी क्वांटिटी भी और उसकी क्वालिटी भी, इतनी इंटेंसिटी के साथ वो आरंभ भी है, इतनी इंटेंसिटी के साथ वो परिग्रही है, जबरदस्त है। बूढ़ा मर रहा है, चारों बेटे पास खड़े हैं, बूढ़े को लकवा है, बोला नहीं जा रहा, ब्रेन स्ट्रोक हुआ, ये वो सब कुछ, वो चारों बेटे पास खड़े तो भी वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। तो बेटे और पास हो गए कि पिताजी कुछ बताना चाह रहे हैं कि पैसा कहाँ छुपा है, कहाँ दबाया है, क्या धनमाल कहाँ छुपा है। तो वो सुनने की कोशिश कर रहे हैं पापा को, बोलो बोलो बोलो, क्या कहना चाह रहे, क्या कहना चाह रहे। तो बाप कह रहा है, अरे नादान, ना समझ, बेवकूफ, तुम चारों मेरे पास खड़े हो, दुकान पे ग्राहक खाली चला जाएगा। दैट्स कॉल्ड बहुपरिग्रही। मरता आदमी का भी सांस किसमें अटका है? बस, किसी का इमेज में अटका है, सोशल इमेज में अटका है, किसी का धन में अटका है, किसी का कहीं। दैट्स कॉल्ड आयु निर्मिति। कहाँ आयु बन रहा है, कहाँ संबंध स्थापित हो रहा है, कौन सी चित्त दशा में और जाओगे, और गहराते जाओगे, खुद को कहाँ ले जाओगे। और ले जा ही रहे हो। क्यों ले जा रहे हो? क्योंकि अभी जीना नहीं आ रहा। एक पैर हमारा भूत में अटका है, एक पैर हमारा भविष्य में अटका है, और हम वर्तमान में है नहीं है। बस, ये नरकायुष्य है। अनेक तरीके से इस नरक आयुष्य को समझा जा सकता है। अभी हमने कुछ आयाम से समझा है, और अनेक आयामों से समझा जा सकता है नरक आयुष्य को, कि कैसे हम नरक का आयु निर्मित करते और कैसे उसको भोग रहे होते हैं, कैसे उसको जी रहे होते हैं, कैसे ऐसे ऐसे नरक हम भोग रहे होते हैं। और वो कोई और नहीं बना रहा है जिसको हम भोग रहे हैं, वो हम ही बना रहे हैं। तो हम इस कारणों को समझ लें तो शायद हम निदान में भी आ जाए, आश्रय समझ में आ जाए तो संवर भी समझ में आ जाएगा। तो अभी हमने आज के दिन में 16वें सूत्र की व्याख्या करी, भववारम परिग्रहत्वम च नरकस्यायुषः। कुछ ही अपेक्षाओं से हम बात कर पाए, बहुत सारी अपेक्षाएं इसको समझने की। तो हम अपने जीवन में थोड़ा सुने, ज्यादा समझे, और अपने अनुभव को गहराएं, और अपनी आंख को जगाएं, तो हमें दिखाई पड़ेगा कि हम क्या है और क्या हो गए। निकले थे कहाँ जाने के लिए, जाएंगे कहाँ मालूम नहीं, राहों में भटकते कदमों को मंजिल का निशान मालूम नहीं। तो बड़े अजीबोगरीब स्थिति में हम है, अगर जागरूक हो जाए तो आनंद ही आनंद, न जागे तो फिर नरक ही नरक। और गुरुजी बोलते थे, निज निर्णय निज हाथ, अपना निर्णय अपने ही हाथों में है।
देखो हम कौन सा, हमारी क्या हम चॉइस रहती है हर पल, क्योंकि लाइफ इज ए चॉइस। हम जीवन में हर पल चुनावों में है, तो हम कौन सी दिशा में चुनाव कर रहे हैं, नरक की दिशा में है या कोई और दिशा में है। तो आज हमने थोड़ा सा नरक का एड्रेस तो ले लिया है, अब जाना है तो आगे बढ़ाएंगे कदम। कैसे ऐसे नरक में जाया जाना है, अपनी चॉइस से जाना है तो आराम से कदम बढ़ाएंगे, और नहीं जाना है तो भी कोई बात नहीं, एड्रेस लिया हुआ काम ही पड़ता है। खैर, आज इतना ही। कोई प्रश्न है तो मैं इनवाइट करती हूँ उस प्रश्न को, अदरवाइज हम गुरु जी का दिया हुआ आशीर्वचन, दुआ, मंगल पाठ सबके लिए। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति।